गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार साउंड क्लियर करवा दीजिए। एक बार साउंड प्लीज, ऑडियो वीडियो क्लियर करवा दीजिए। अरे आवाज आ रही है? एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर करवा दीजिए जल्दी। ऑडियो वीडियो ओके है या नहीं, एक बार क्लियर करवा दीजिए। तो यहाँ पर संजू, गुड इवनिंग संजू। श्रुति इंदोरा, संजू साउंड क्लियर करवा दो एक बार। ओके, साउंड क्लियर है, ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके। फटाफट से क्लास को शेयर कर दे। नैन्सी हीलिंग हब ऑल ओके। इशू, तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्रिस्टल क्लियर, ओके संजू थैंक यू। हाँ, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जिक्र करा था कि हम एक क्लास लेकर आएंगे एज पर योर डिमांड। तो आप लोगों ने ओबीजी के कुछ टॉपिक्स बोले थे, तो ओबीजी के उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक के ऊपर आज हम क्लास, गुड इवनिंग रितिका। ओ इट्स कटोरी, रितिका इट्स कटोरी, हाँ। शिखा गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ओम्स गायनी की क्लास लेकर आए हैं हम। कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने बताए थे और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इस क्लास के अंदर पूरा संपूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया हम डिस्कस करेंगे सस्ते, सुंदर और टिकाऊ मैनर में। सस्ते, सुंदर और टिकाऊ मैनर के अंदर हम जिक्र करेंगे। इवन इससे आने वाले क्वेश्चंस भी है अपने पास में, और हम वो भी क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। संजीवनी गुड इवनिंग। हाँ, तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने खुद लिखे हैं यहाँ पर, पीछे आपके बोर्ड पर आ जाएंगे जब हम एक बार क्लास पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जो जो प्लेसेंटा प्रीविया से आने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं, जीएमसीएच, नॉर्सेट, आपके पीजीआई, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, रेलवे की वैकेंसी भी दोबारा आ चुकी है। तो बी रेडी, अपने आप को तैयार कर ले। मैं तो आपको पहले ही कहा था कि आपको बहुत जल्दी ही, देखो परसों एसजीपीसीआई का नोटिफिकेशन आया और ऑफिशियली कल आपके आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। हाँ दिव्या गुड इवनिंग, ऋतिक वेरी गुड इवनिंग। तो लग जाओ, मैंने कहा था ना 2025 के अंदर, 2025 के अंदर। हाँ, बस प्राइवेट नौकरी मत करना, 2025 खुद को दे देना, काफी है। अरे 2025 खुद को दे देना दिव्या, काफी है। दिव्या भारद्वाज वेरी गुड इवनिंग। तो उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ ओबीजी की टॉपिक्स की क्लास जो बिल्कुल सस्ते, सुंदर और टिकाऊ मैनर में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो एक नाम जो आपके डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, एंड दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा म्हणजे प्लेसेंटा, प्रीविया मतलब, अरे हाईवे के ऊपर चलते नहीं ना, तो पुनः दर्शन दीजिए। प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब एक टाइप से विजन, या वो भी पहले, मतलब ये प्लेसेंटा नॉर्मल तो ना है भाई। प्लेसेंटा कभी भी दर्शन पहले नहीं देता, पहले दर्शन बच्चा देता है।
अगर प्लेसेंटा पहले दर्शन दे दे दैट इज कॉल्ड प्रीव्यू या प्लेसेंटा प्रीविया, शुद्ध शब्दों में अगर कहा जाए तो, शुद्ध शब्दों में अगर कहा जाए तो। वैसे तो प्लेसेंटा क्या होता है आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा, ये वो न्यूट्रिशनल बैंक है जो लोन देता है बच्चे को। जब तक बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर होता है तब इसी के रेमो करम के ऊपर बच्चा पलता है, जिसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये न्यूट्रिशन कहां से लाता है, तो ये लेता है मैटरनल या मदर से ये न्यूट्रिशन लेता है। मतलब इट्स अ मीडिएटर बिटवीन द फीटस एंड मदर। मां से न्यूट्रिशन लेकर बच्चे तक पहुंचाने का काम यही मीडिएटर करता है, जिसको अपन बेसिकली प्लेसेंटा बोलते हैं। तो आओ प्लेसेंटा के बारे में कुछ छोटी छोटी सी चीजें जानकर आते हैं। जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्लेसेंटा बेसिकली यूट्रस के अंदर इंप्लांट होता है। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। तो यूट्रस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यूट्रस के अंदर दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है अपर यूट्राइन सेगमेंट और एक होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट। बेसिकली मैंने इसको दो भागों में डिवाइड करा है। तो प्लेसेंटा जो है ये दो सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड है। कुणाल ये तो मेरे ही नाम वाला बंदा है। बिल्कुल सर बिल्कुल, अब रोज ही क्लास लेने के विचार में है। तो आप लोग टॉपिक्स ही नहीं देते थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता था। तो यहां पर अगर बेसिकली बात करें तो पूरे यूट्रस के दो या यूट्रस पूरे सेगमेंट वाइज दो सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं हम यूट्रस को। एक कहलाता है अपर यूट्राइन सेगमेंट और एक कहलाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट। दो भागों में मैंने यूट्रस को डिवाइड कर दिया। जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अपर यूट्राइन सेगमेंट और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। और ये बनाई है मैंने सर्विक्स की ओपनिंग, जहां पर आपका ये सर्वाइकल ओस है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, नॉर्मल एक हेल्दी प्लेसेंटा जो है वो हमेशा अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट होता है। एक नॉर्मल हेल्दी प्लेसेंटा जो होता है वो हमेशा अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट होता है, जिसको अपन नॉर्मल प्लेसेंटल इंप्लांटेशंस बोलते हैं। तो प्लेसेंटा बेसिकली अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट होता है। अगर गलती से या किसी कारणवश, देयर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर्स आर देयर, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट नॉर्मली प्लेसेंटा हमेशा अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट होता है। अगर ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट हो जाए, यहां पर ये इंप्लांट हो जाए और इसके साथ में जितनी भी अनहोनी घटित होगी, अब यहां इंप्लांट होने के बाद अनहोनी घटित हो चाहे ना हो, अगर ये प्लेसेंटा यहां इंप्लांट हो गया और यहां पर इंप्लांट होने के बाद में उसके साथ में जितनी भी अनहोनी घटित होगी वो सारी की सारी प्लेसेंटा प्रीविया ही कहलाएगी। मतलब प्लेसेंटा अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट हो गया, अब कंडीशन छप गई उसके ऊपर की ये कंडीशन प्लेसेंटा प्रीविया ही कहलाएगी, चाहे ब्लीडिंग हो चाहे ब्लीडिंग ना हो, चाहे यूट्रस पूरे के पूरे सर्विक्स को कवर करे चाहे नहीं करे, व्हाटएवर कुछ भी। इससे एक चीज तो साफ जाहिर होती है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर अगर प्लेसेंटा इंप्लांट हुआ है तो ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। चावला साहब बिल्कुल आपकी बातों पर खरे उतरेंगे। ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं। पहले बात करते हैं अपर यूट्राइन। नॉर्मली प्लेसेंटा जो है वो हमेशा अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट होता है। नॉर्मली प्लेसेंटा जो इंप्लांट होता है वो हमेशा अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट होता है। और अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट होगा तो घटनाएं कम घटित होगी। क्यों? क्योंकि इट्स अ नॉर्मल साइट ऑफ प्लेसेंटल इंप्लांटेशन। ये एक नॉर्मल साइट है प्लेसेंटा के इंप्लांट होने की। क्लियर है? अगर प्लेसेंटा यहां कहीं पे यानी कि अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट हुआ है तो वो कंडीशन नॉर्मल कहलाएगी। ये एक नॉर्मल प्लेसेंटल इंप्लांटेशन है। इट्स अ नॉर्मल प्लेसेंटल इंप्लांटेशन। गौर से सुनना, अगर ये यहां से टाइम से पहले सेपरेट हो जाए, यहां से अगर ये टाइम से पहले सेपरेट हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अब्रप्टियो प्लेसेंटा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड अब्रप्टियो प्लेसेंटा। गॉट इट? मैंने क्या कहा था, अगर ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट हो गया तो कंडीशन चप गई प्लेसेंटा प्रीविया। अब ये टाइम से पहले हटे चाहे नहीं हटे, वो सारी कंडीशंस हमेशा प्लेसेंटा प्रीविया में ही आएगी। एक नॉर्मल सी चीज जो आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगी, एक नॉर्मल सी चीज जो आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगी कि आपको एक लाइन लिखी हुई मिली है कि प्रीमैच्योर सेपरेशंस ऑफ नॉर्मल इंप्लांटेड प्लेसेंटा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल इंप्लांटेड। नॉर्मल इंप्लांट क्या होता है? अपर यूट्राइन सेगमेंट में। तो प्रीमैच्योर सेपरेशंस ऑफ नॉर्मल इंप्लांटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड अब्रप्टियो प्लेसेंटा और प्रीमैच्योर सेपरेशंस ऑफ अबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा, जो लो लाइन प्लेसेंटा अगर या आपके क्या बोलते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट हुआ, अगर वो भी टाइम से पहले सेपरेट हो रहा है तो वो कंडीशंस हमेशा प्लेसेंटा प्रीविया ही कहलाएगी। मतलब एक चीज जय है, एक चीज यहां पर तय है, अगर प्लेसेंटा कुणाल
अगर प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट हुआ है और वो भी टाइम से पहले सेपरेट हो रहा है, तो वो कभी भी अब्रप्टियो प्लेसेंटा की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब्रप्टियो प्लेसेंटा हमेशा अपर यूट्राइन सेगमेंट के प्रीमेच्योर सेपरेशन को ही कहा जाता है। तो हमारा मोटिव यहां पर अब्रप्टियो प्लेसेंटा नहीं है, हमारा है प्लेसेंटा प्रीविया। देखो अगर आप यहां से विजन देखोगे तो पहले कौन सा दिखेगा, लो लाइन वाला या अपर यूट्राइन सेगमेंट वाला? ऑब्वियस सी बात है, जो प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर है वो पहले दिखेगा। इसीलिए इस पूरे एरिया में अगर प्लेसेंटा इंप्लांट होता है तो उसको अपन प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीव्यू या पहले दिखने वाला ही बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। अगर हम बेसिकली बात करें तो देखो ये है आपका यूट्रस, दिस इज यूट्रस, और यूट्रस के अंदर नॉर्मली प्लेसेंटा जो इंप्लांट होता है वो होता है ये वाला। लुक दिस इज, ये एक नॉर्मल इंप्लांटेड प्लेसेंटा बनाया है, दिस इज नॉर्मल इंप्लांटेड प्लेसेंटा। क्यों? क्योंकि अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर है। अगर अपर यूट्राइन सेगमेंट को छोड़कर ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट हो जाए तो यहां अपन लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाते हैं, दिस इज यूट्रस, और इससे नीचे जो अपन ने बनाया है, इस लाइन से नीचे मैंने एरिया को नाम दिया है लोअर यूट्राइन सेगमेंट। क्या नाम दिया है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट, अब लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर कहां कहां पर इंप्लांट हो सकता है, तो मैं यहां पर कुछ जगह बता रहा हूं जहां पर ये इंप्लांट हो रहा है। देखो दिस इज द यूट्रस, अगेन दिस इज द यूट्रस, मैंने यहां पर 4 यूट्रस के डायग्राम बनाए हैं और मैं इन चारों जगहों के ऊपर लो लाइन प्लेसेंटल इंप्लांटेशंस बताऊंगा आपको कि कहां कहां पर ये लग सकता है। तो देखो सबसे पहला मैं यहां पर एक बॉर्डर लाइन बना देता हूं जो आपको अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट को सेग्रीगेट करेगी यहां पर। तो यहां पर हर यूट्रस को मैंने डिवाइड कर दिया। अब हम यहां पर प्लेसेंटा बनाते हैं। अगर प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट हुआ है और सर्वाइकल ओस से काफी दूर है, देख लो आप, सर्वाइकल ओस से काफी दूर है, ये भी लो लाइन है। मैं कहूं कि ये बिल्कुल सर्वाइकल ओस के पास में है बट सर्वाइकल ओस के ऊपर नहीं है, ये भी लो लाइन है। मैं कहूं ये आधा सर्वाइकल ओस को कवर कर रहा है, ये आधा सर्वाइकल ओस को कवर कर रहा है। मैं यहां पर इसको पूरा डार्क में कर देता हूं ताकि देखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी आपको। ये सारे के सारे प्लेसेंटा लो लाइन है जो मैं यहां पर आपको डायग्राम में बना रहा हूं। इसने क्या करा है, इस प्लेसेंटा ने आधे सर्वाइकल ओस को कवर करा है और यहां पर इस प्लेसेंटा ने पूरे सर्वाइकल ओस को कवर करा। आप अगर देखोगे तो इन चारों 4 डायग्राम के अंदर प्लेसेंटा जो है वो लो लाइन इंप्लांट हुआ है, वो लो लाइन इंप्लांट हुआ है, बस जगह अलग अलग है, बस जगह अलग अलग है। अगर ये लो लाइन के अंदर इंप्लांट होकर सर्वाइकल ओस से काफी दूर है, ये बिल्कुल जस्ट बिलो द लो लाइन यहां पर इंप्लांट हुआ, इसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलते हैं लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया। इसको लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहा जाता है, याद रखना। जो आपका लो लाइन है उसको लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इधर आओ, अगर ये सर्वाइकल ओस के बिल्कुल पास में बट स्टिल सर्वाइकल ओस को ये टच नहीं कर रहा है, लो लाइन के अंदर है, सर्वाइकल ओस के बिल्कुल पास में बट स्टिल ये लो आपके सर्वाइकल ओस को टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल मार्जिन के ऊपर बैठा है, तो इसको अपन बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। अगर ये बिल्कुल सर्वाइकल ओस के पास में है बट ये सर्वाइकल ओस के ऊपर नहीं आ रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। अगर ये आधा सर्वाइकल ओस को कवर कर ले, मतलब और नीचे इंप्लांट हुआ है, पहले लो लाइन में था, उससे नीचे बिल्कुल सर्वाइकल ओस के पास, नाम दिया हमने इसको मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। अगर ये बिल्कुल सर्वाइकल ओस को आधा कवर कर ले, दिस इज कॉल्ड इनकंप्लीट या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। और अगर ये पूरा जाकर सर्वाइकल ओस के ऊपर ही चिपक जाए या इंप्लांट पूरा सर्वाइकल ओस के ऊपर ही जाकर हो जाए और सर्वाइकल ओस को पैक कर दे, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, कंप्लीट
प्लेसेंटा प्रीविया। तो बेसिकली ये 4 वैरायटी के प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं। दिस इज द नॉर्मल इम्प्लांटेशंस, और अगर ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर तो कहां कहां पर हो सकता है, ये यहां पर हो सकता है, जो हमने एक डायग्राम में देखा फर्स्ट वाले में, जिसको अपन ने लेटरल या लो लाइन कहा। ये यहां हो सकता है, जिसको अपन ने मार्जिनल के नाम से बोला। ये आधा सर्वाइकल ओस को कवर कर सकता है, जिसको हमने इनकम्प्लीट या पार्शियल के नाम से जाना। और अगर ये पूरे सर्वाइकल ओस को कवर करे, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट प्लेसेंटा। गॉट इट? क्लियर है यहां तक? अरे इसके बड़े दांसू दांसू क्वेश्चंस लाया हूं मैं, बस क्लास देखो, उसके बाद में आप उनका आंसर देना, तब मजा आएगा। सूरज सिंह जी पधारिए, मोस्ट वेलकम है आपका। सोमनाथ नमस्कार जी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडोलॉजी बाई देव सर। ओके, देव सर माधुरी, स्वागत है आपका हमारे छोटे से एक सेशन के अंदर। हाँ, तो देवी सिंह जी बेसिकली एम्स दिल्ली के अंदर कार्यरत है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर है वो। तो 4 वैरायटी का प्लेसेंटा प्रीविया। अब बहुत सारों के दिमाग में यह सवाल आता होगा कि सर ऐसा क्या है कि जो प्लेसेंटा यहां इंप्लांट ना होकर के यहां इंप्लांट हो जाता है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको गलती से कभी पूछ लिया जाए कि प्लेसेंटा प्रीविया का मोस्ट कॉमन कोज क्या, तो सबसे पहले ऑप्शन के अंदर ढूंढना इडियोपैथिक या अननोन। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर क्या ढूंढोगे? इडियोपैथिक या अननोन। ओब्स गायनी के अंदर, ओबीजी के अंदर किसी चीज का मोस्ट कॉमन कोज कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ गेम ऑफ हॉर्मोन्स। असंभव है उसको समझना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट है, आप कभी गौर करना, भारत के अंदर जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दी जाती है, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दी जाती है, सिर्फ 4% डिलीवरियां हैं जो ईडीडी के ऊपर होती है। मतलब इतने पढ़े लिखे धुरंधर डॉक्टर वहां पे आपको ईडीडी दे, लेकिन सिर्फ 4%। तो आप क्या डॉक्टर की पढ़ाई के ऊपर शंका कर रहे हो? नहीं भाई, डॉक्टर तो क्या हुआ भाई, भाई जब भगवान ना समझ पाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो डॉक्टर क्या समझेंगे? मतलब है तो आखिरकार इंसान ना। हाँ, तो ये 4% हो रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। बाकी ऑलमोस्ट डिलीवरिया जो है वो या तो पहले, मतलब इस 4% को निकालकर बाकी के 96 में से 70 तो पहले हो जाती है, मतलब ईडीडी से पहले। और कुछ एक है जो बाद में, जिसको अपन पोस्ट के नाम से जान रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाली बात है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कंप्लीटली हॉर्मोन्स के ऊपर चलता है, इसलिए यहां पर कोई चीज मोस्ट कॉमन हो ही नहीं सकती। अब सिंपल सा एक लॉजिकल सी बात करते हैं, देखो जो आपने प्रैक्टिकली देखी होगी। एक लेडी है जिसको मेंसेस में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की ब्लीडिंग होती है। मेंसेस उसको बराबर टाइम से आ रहा है, बट जब भी मेंसेस आता है एक्सट्रीम ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, 6 दिन से ऊपर उसका मेंसेस का ड्यूरेशन चलता है। उस कंडीशंस को अपन एक नाम देते हैं, एक अबनॉर्मलिटी है, ये मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटी, जिसको अपन बेसिकली बोलते हैं क्या? इसको अपन बोलते हैं मेनोरेसिया। क्या बोलते हैं? मेनोरेसिया। एक लेडी है जिसको मेंसेस के दरमियान बहुत कम, सिर्फ एक ही दिन ब्लीडिंग होती है, सिर्फ एक ही दिन ब्लीडिंग होती है, जिसको अपन ने नाम दे दिया क्या? हाइपोमेनोरिया। क्या नाम दिया? हाइपोमेनोरिया। दोनों अबनॉर्मल है। दोनों डॉक्टर के पास में गई, दोनों को डॉक्टर ने गोली दी, एक ही गोली दोनों को दी, माला डी माला। अब जब वो अगली साइकिल के लिए वापस से पता चला कि जिसकी एक दिन आई थी उसकी बढ़ के 4 दिन हो गई, जिसकी 8 दिन थी उसकी घट के 4 दिन हो गई। भाई साहब ऐसा क्या जादू हो गया? वो जो गोली दी थी मालाडी मालायन, वो या तो बढ़ानी चाहिए थी या तो कम करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों को उसने सही कर दिया। तो मालाडी मालायन करती क्या है? तो बेसिकली ये हार्मोनल रेगुलेशन करवाती है। दोनों में हार्मोनल रेगुलेशन था, तो उस ड्रग ने दोनों के अंदर हार्मोनल रेगुलेशन करवाया है। यही फंडा है कि ओब्स गायनी की हर चीज के पीछे हार्मोन का रोल होता है, इसलिए वहां पर कोई चीज 100% हो ही नहीं सकती। कोई चीज वहां पर 100% हो ही नहीं सकती। ओ नरसिंह मीना, हाँ तो ये भी नर्सिंग ऑफिसर हैं जिपमेर पौंडीचेरी के अंदर। गजेंद्र सिंह जी मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। चलो आओ,
तो बेसिकली बात करते हैं कि सर प्लेसेंटा प्रीविया के पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं, कोजेस। तो मैं बेसिकली कोज तो कुछ नहीं बताऊंगा आपको यहां पर, क्योंकि 100% श्योर कोई कोज होता ही नहीं है। मैं तो आपको ये भी कह रहा हूं कि अगर गलती से आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए कि द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सबसे पहले ढूंढना इडियोपैथिक। ऑप्शन सबसे पहले क्या ढूंढना, इडियोपैथिक ऑप्शन सबसे पहले ढूंढना, यानी कि कोई कारण या कारण अननोन है वो सब। लेकिन एग्जामिनर बहुत होशियार है, वो ऑप्शन में कभी इडियोपैथिक नहीं डालेंगे, वो हमेशा रिस्क फैक्टर डालेंगे और आपको उसमें से कोई एक रिस्क फैक्टर चुनना है जो उसके लिए जिम्मेदार होगा। एक रिस्क फैक्टर आपको चुनना है जो उसके लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। गॉट इट। तो आओ यहां पर हम कुछ रिस्क फैक्टर की बात करते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कोज अननोन, मैं यहां पे लिख रहा हूं मोस्ट कॉमन कोज, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसका आंसर क्या है, अननोन। इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है, अननोन। अगर ऑप्शन में अननोन है तो बढ़िया चीज है कि आप आंसर अननोन लगाओ, वो ज्यादा बेटर है आंसर, वो ज्यादा बेटर आंसर। बट अगर ऑप्शन में अननोन नहीं है और आपको 4 दे रखे हैं रिस्क फैक्टर, क्या दे रखे हैं आपको, रिस्क फैक्टर, तो आपको रिस्क फैक्टर पता होने चाहिए, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर, तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके रिस्क फैक्टर ध्यान से समझना, इन रिस्क फैक्टर के अंदर से ही आपको आंसर देना है। अगर किसी फीमेल को प्रीवियस, इससे पहले की प्रेगनेंसी के अंदर अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको दोबारा प्लेसेंटा प्रीविया होगा। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो ज्यादा चांसेस है कि उसको दोबारा प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस। अगला, मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी है भाई, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो वहां पर प्लेसेंटा लो लाइन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो कहीं कहीं पे आप मल्टीपैरिटी भी सुनोगे, यहां पर मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब है एक दो तीन बच्चे हैं या क्या बोलते हैं ट्विंस है, ट्रिपलेट्स हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर प्लेसेंटा के लो लाइन लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक यहां पर मल्टीपैरिटी के बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। यहां पर देखो जरा, इधर देखो, ये प्लेसेंटा है, एक लेडी है, दिस इज द अपर यूट्राइन सेगमेंट, एक लेडी है जिसने पहला बच्चा कंसीव किया तो प्लेसेंटा यहां लगा था, दूसरा बच्चा कंसीव किया तो यहां लगा था, तीसरा यहां लगा था, चौथा यहां लगा था, पांचवा यहां लगा था, 6 बेबी यहां पे लगा था। अब जब 7वां बेबी उसने कंसीव करा तो ऐसी कंडीशन में जगह नहीं बची, तो ऐसे में प्लेसेंटा लो लाइन आके लग सकता है। इसका मतलब मल्टीपैरिटी भी कहीं ना कहीं इसका एक रिस्क फैक्टर है, मल्टीपैरिटी भी इसका कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर है जो प्लेसेंटा प्रीविया के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जो प्लेसेंटा प्रीविया के लिए जिम्मेदार हो सकता है। चलो हम बाकी के कोजेस के ऊपर प्रकाश डालते हैं एक बार। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा जो है वो लो लाइन आकर इंप्लांट हो सकता है। अगर किसी फीमेल को प्रीवियसली सी सेक्शन हो रखा है तो भी उस लेडी के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं लो लाइन प्लेसेंटा के इंप्लांट होने के। अगर किसी फीमेल को प्रीवियस कोई यूटेराइन सर्जरी हुई है, अगर किसी लेडी को प्रीवियस यूटेराइन सर्जरी हुई है, जैसे किसी फीमेल के अंदर फाइब्रोइड की सर्जरी हुई थी पहले, तो ऐसी कंडीशंस में भी उस फीमेल के अंदर प्लेसेंटा के लो लाइन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्लेसेंटा के लो लाइन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर किसी फीमेल जिसको स्मोकिंग की आदत है,
तो उस फीमेल के अंदर भी एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है प्लेसेंटा के लो लाइन इंप्लांट होने का। एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है प्लेसेंटा के लो लाइन इंप्लांट होने का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर किसी फीमेल के अंदर प्लेसेंटा का साइज बहुत बड़ा है, फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव करी और प्लेसेंटा का साइज बहुत बड़ा है, लार्ज प्लेसेंटा, जो बेसिकली डायबिटिक मदर जो होती है, डायबिटिक मदर जो होती है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल होती है, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ मल्टीपल बेबीज वाली जो है, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी प्लेसेंटा का साइज बड़ा होता है। तो साइज बड़ा वाला प्लेसेंटा भी लो लाइन आकर इंप्लांट होने के चांसेस ज्यादा रखता है। तो डायबिटिक मदर के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर एडवांस मैटरनल एज, एडवांस मैटरनल एज, कोई फीमेल है जो लेट एज के अंदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, लेट एज के अंदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो भी चांसेस ज्यादा है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो उस फीमेल को, तो भी चांसेस ज्यादा है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है उस फीमेल को। प्रोमिला खत्री, गुड इवनिंग। तो प्रोमिला खत्री, आपकी भी डिमांड थी ऑब्स की क्लास, तो सबसे लेट आप ही आ रहे हो। चलो, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है। मैंने क्या कहा है, मोस्ट कॉमन कोज पूछे और अगर ऑप्शन के अंदर अननोन दे रखा है तो आंसर हमेशा अननोन ही जाएगा, या इडियोपैथिक दे रखा है तो इडियोपैथिक ही जाएगा। बिल्कुल हर टॉपिक के क्वेश्चंस करवाएंगे अपन। त्रिलोकी, हाँ तो त्रिलोकी हमारे अच्छे मित्र हैं और नाउ ही इज वर्किंग इन आईजीएमएस पटना, आईजीएमएस पटना के अंदर वर्किंग है। एंड थैंक यू सो मच त्रिलोकी। तो आईजीएमएस पटना के अंदर वर्किंग है और ये भी अपना एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं वहां पर। चलो, तो चलते हैं आगे। तो रिस्क फैक्टर के बाद अगर मैं बात करूं यहां पर साइन एंड सिम्टम, द मोस्ट कॉमन थिंग जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं प्लेसेंटा प्रीविया से, तो उस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर ये पॉइंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। मजा आ जाए अगर कोई यहां पर जवाब दे दे। हमेशा ध्यान रखना, एक ऑप्शन दिया जाता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, और वो भी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ये सबसे क्लासिकल सिम्टम है इसका प्लेसेंटा प्रीविया का। दिस इज द मोस्ट क्लासिकल सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। आपको बहुत बड़ी लैंग्वेज बनाकर दी जाएगी कि एक फीमेल है, एक फीमेल है जो 16 वीक की प्रेग्नेंट है और वो अस्पताल आ रही है और डॉक्टर से कंप्लेन कर रही है कि मुझे पेन नहीं हो रहा है बट मुझे ब्लीडिंग हो रही है। एक्सपेक्टेड नर्सिंग डायग्नोसिस यहां पर क्या बनेगी, तो 100% इसका आंसर जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। 100% इसका आंसर जाएगा क्या, प्लेसेंटा प्रीविया। 100% इसका आंसर यही जाएगा। और सबसे ज्यादा आप स्टार मार्क डाल के लिख सकते हो, दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। सूरज, हमेशा ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लीडिंग, हमेशा पेनलेस ब्लीडिंग होगी, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। ओके, हाँ। इसके अलावा, तो इसके अलावा लेडी को टर्म से पहले कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, प्री टर्म, इसको हम अलग कलर से लिखेंगे यहां पर, प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शंस।
यूजुअली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टर्म पे पहुंचने के बाद आते हैं, लेकिन इस फीमेल के अंदर प्री टर्म यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? बेबी में बी ब्रीच और ट्रांसवर्स। बच्चा जो है वो ट्रांसवर्स पोजीशंस में या ब्रीच प्रेजेंटेशन की पोजीशंस के अंदर हो सकता है वहां पर। हाँ बिल्कुल, हैवी ब्लीडिंग होती है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। ओके कुणाल कह रहा थोड़ा स्पीड से पढ़ाओ। ओके, तो ये कुछ क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ और याद रहे ना रहे, कुछ और याद रहे ना रहे, ये पॉइंट जरूर याद रखना। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जितनी लेट प्रेगनेंसी जाती जाएगी सेकेंड ट्राइमेस्टर के आगे, उतनी हैवी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे वहां पर, उतनी ही हैवी ब्लीडिंग के चांसेस वहां पर बढ़ते जाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि सबसे क्लासिकल डायग्नोस्टिक मेथड क्या रहता है, डायग्नोसिस क्या रहती है इसके लिए सबसे क्लासिकल। तो सबसे क्लासिकल इसके अंदर डायग्नोसिस रहती है वो है यूएसजी सोनोग्राफी, जो रूटीन प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि रूटीन यूएसजी करवानी चाहिए। यूएसजी को इतनी हार्मफुल नहीं है कि बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बच्चे के ऊपर, यूएसजी सेफ। तो यूएसजी करवाने पर, रूटीन यूएसजी करवाने पर आपको पता चल जाएगा कि प्लेसेंटा बेसिकली कहां पर इंप्लांट हो रहा है। तो यूजुअली डिटेक्ट ड्यूरिंग अ रूटीन यूएसजी, रूटीन यूएसजी से आपको पता चल जाएगा कि प्लेसेंटा कहां पर इंप्लांट हो रहा है। अगर यूएसजी दे रखा है, और सबसे बढ़िया यूएसजी इस कंडीशंस के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर सबसे बढ़िया यूएसजी जो मानी जाती है दैट इज ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, या टीवीएस जिसको बोलते हैं अपन, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी इज बेस्ट टू डिटेक्ट प्लेसेंटा प्रीविया। दिस इज बेस्ट टू डिटेक्ट प्लेसेंटा प्रीविया। समझ आ रहा है कुछ? अरे समझ आ रहा है कुछ? सबसे क्लासिकल चीज है ये। प्लेसेंटा प्रीविया को 100% डायग्नोज करने के लिए टीवीएस ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी इज अल्टीमेट चॉइस। गॉट इट? गुड। सस्पेक्टेड होगा तो भी ये बता देगा आपको, अगर सस्पेक्टेड है तो भी ये बता देगा। अगर किसी फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया हो जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या 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 खामियाजा भुगतना पड़ सकता है वहां पर इस लो लाइन प्लेसेंटा का। तो अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं यहां पर कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, नाल गएगा सर पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप तो बस फटाफट से पढ़ा दो। हाँ, चलो कोई बात। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं वहां पर अगर प्लेसेंटा लो लाइन इंप्लांट हो। सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको अभी बताया था, क्या सबसे मेजर प्रॉब्लम, हैवी ब्लीडिंग। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ब्लीडिंग भी बढ़ती जाएगी। तो हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको देखने को मिल सकती है वहां पर। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन, बच्चे का प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है। प्रीमेच्योर बर्थ की कंडीशंस आ सकती हैं वहां पर। और सबसे मेजर चीज यहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है क्या, नीड फॉर सी सेक्शन। ब्लीडिंग इतनी हैवी होगी कि सासू मां कह रही है कि नहीं, डॉक्टर ने कहा कि देखो बच्चा बच नहीं सकता यहां पर, क्योंकि बच्चे का न्यूट्रिशन देने वाला जो प्लेसेंटा है वो आधा है, इंप्लांट है, किसी कुछ भी बच्चे के रास्ते में रुकावट व्हाटएवर। सासू मां कह रही नहीं मुझे तो पोता चाहिए, और पति कह रहा है मुझे तो पत्नी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं बहुत बार कि हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। तो ओब्स गायनी के अंदर हर प्रोसीजर के अंदर, ओब्स गायनी के अंदर की जाने वाली हर एक सर्जरी के अंदर ध्यान रहे हमेशा मां को बचाने की चॉइस पहले रखी जाती है। हमेशा मां को सेव करना। बच्चा तो और भी हो जाएंगे, बट मां चली गई तो दोबारा मां कहां से लाएंगे। हाँ, तो ऑलवेज हमेशा फीमेल की जान को प्रायोरिटी देते हुए ही
कुछ भी परफॉर्मेंस की जाती है, कोई भी सर्जरी वहां पर परफॉर्म की जाती है। गॉट इट? चलो, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको वहां पर फेस करने पड़ सकते हैं। अरे ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो हम फेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज मैनेजमेंट। अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो गया तो मैनेजमेंट क्या करे? देखो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि यहां से उठाया और अपर उटराइन सेगमेंट के अंदर ले जाकर इंप्लांट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप उसको उठाकर कहीं और जगह तो चेंज कर नहीं सकते, इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट मैनेजमेंट कर सकते हैं हम कुछ। हम यहां पर कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर किसी फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोस हो गया है, अगर किसी फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोस हो गया, अगर किसी फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया है तो ध्यान रहे उस फीमेल को कोई हैवी एक्सरसाइज या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। उस फीमेल को कोई भी हैवी एक्सरसाइज या करनी पड़ सकती है। तो कोई भी हैवी एक्सरसाइज या सेक्सुअल इंटरकोर्स इस कंडीशंस के अंदर नहीं करना है, इस कंडीशंस के अंदर नहीं करना है। दूसरी चीज आती है दैट इज पेल्विक रेस्ट। अब आप कहोगे सर रेस्ट तो सुना, ये पेल्विक रेस्ट क्या होता है? तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो पेल्विक रेस्ट का सीधा मतलब है कि कोई ऐसी एक्टिविटी वेजाइनल रूट से नहीं होनी चाहिए जो इस पेल्विक एरिया को डिस्टर्ब करे। हाँ, तो नथिंग इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, कोई सी भी चीज वहां पर पीवी वगैरह ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। दिस इज द पेल्विक रेस्ट, दिस इज द पेल्विक रेस्ट। इसके अलावा इस चीज को रेगुलर मॉनिटर करे, रेगुलर मॉनिटरिंग तो बहुत कॉमन पॉइंट है। एंड द मेन थिंग जो आप लोगों ने बताई क्या, कंप्लीट रेस्ट। उस महिला को आराम करना बहुत जरूरी है। अगर रेस्ट नहीं किया तो भाई साहब वो तो सिग्नल बाद में देता उस बॉडी एक्टिविटी के कारण, और जल्दी से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई वहां पर। ओके, तो यहाँ पर रिमझिम कुमारी आई हैं, रिमझिम कुमारी त्रिलोकी की स्टूडेंट हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे भी स्टूडेंट ही हुए फिर। हाँ, क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हाँ, और आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, यहाँ पर बहुत सारी फीमेल के अंदर, अब आपको कैसे इसका ट्रीटमेंट वगैरह तो कुछ है नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। आप मैनेजमेंट में सबसे मेन चीज कर सकते हो दैट इज सी सेक्शन। बच्चा भी चाहिए तो यहाँ पर सी सेक्शंस करवा दो, एंड दैट इज मोस्ट 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 कॉमन जो मैनेजमेंट के तौर पर यहां पर किया जाता है, जो मैनेजमेंट के तौर पर यहां पर किया जाता है। तो सूरज सिंह, टीवीएस से आपको ज्यादा श्योरिटी मिलेगी कि प्लेसेंटा कहां है एग्जैक्टली। देखो, नॉर्मली यूटेराइन प्रोब जो सोनोग्राफी का प्रोब है वो आप ऊपर से घुमा रहे हो, अगर ये वेजाइनल रूट से विजुअलाइजेशन किया है तो सर्विक्स जल्दी पास मिलेगा, तो वहां पर आपको कंप्लीट या पार्शियल है तो आपको जल्दी विजिबल होगा वहां पर। दैट्स व्हाई वी आर प्रीफर्ड टीएसवी ऑलवेज, सॉरी टीवीएस। हाँ, तो यहां पर हमेशा सी सेक्शन के लिए दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर प्लेसेंटा प्रीविया में सी सेक्शन ही किया था, क्योंकि हम प्लेसेंटा को हटाकर कहीं और तो इंप्लांट कर नहीं सकते, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। तो यहां पर सी सेक्शन को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, सी सेक्शन को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, देखो मैं प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे मैं यूट्रस का साइज बढ़ा रहा हूं, देखना। देखो, अगर आप एक स्ट्रेचेबल कपड़े के ऊपर कोई लोगो लगा दिया, आपने एक स्ट्रेचेबल कपड़े के ऊपर आपने एक लोगो लगा, चलो बेसिकली कपड़ा छोड़ दो, अपने बेटे की बात, आपके बचपन के कोई चोट का निशान है सर के ऊपर, और बचपन में लगी तो बिल्कुल आंख के पास में थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ये निशान खिसकते 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 यहां तक आ गया।
तो आप देखते हो यहाँ ये निशान कैसा है, ये निशान बेसिकली आपके पुरानी वाली चोट का जो नीचे थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो ऊपर, क्योंकि स्किन बढ़ रही है। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, एक फीमेल है जिसका अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा यहां पर लो लाइन था, लेकिन प्रेगनेंसी बढ़ते बढ़ते यूट्रस स्ट्रेच होता गया, बढ़ता गया वहां पर यूट्रस का साइज, और प्लेसेंटा यहां से खिसकते खिसकते अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर पहुंच गया। ये चीज बहुत बार देखी जाती है, ये चीज बहुत बार देखी जाती है कि कुछ कुछ फीमेल के अंदर प्लेसेंटा अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर तो लो लाइन लगा हुआ था, लेकिन लेटर ऑन स्टेज के अंदर ये अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर पहुंच गया, और दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटल माइग्रेशन। इस चीज को कहा जाता है प्लेसेंटल माइग्रेशन। तो अगर आपको कभी पूछे व्हाट इज प्लेसेंटल माइग्रेशन, तो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा लो लाइन था, लेकिन प्रेगनेंसी बढ़ते बढ़ते ये अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर पहुंच गया, और इसी प्लेसेंटा का यहां से वहां तक पहुंचने वाली जो कंडीशन थी, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटल माइग्रेशन। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटल माइग्रेशंस। और ये लो लाइन प्लेसेंटा के अंदर बहुत बार देखा गया है कि प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर पहुंच गया। हाँ, तो दिस इज द प्लेसेंटल माइग्रेशन। बिल्कुल कुणाल, अभी इसके भी क्वेश्चंस हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। बस हो गया ऑलमोस्ट, अपना यहाँ पर हो चुका है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ ही जाएंगे। तो ये था अपना प्लेसेंटा प्रीविया, जिसकी सिर्फ मेन मेन बातें जो आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखनी है, वो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। तो लेट्स बिगिन द फायर राउंड। बात करते हैं फायर राउंड की यहाँ पर। तो ये रहा सबसे पहला सवाल जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो भाई साहब यहाँ पर नॉर्मल या अबनॉर्मल कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, नॉर्मल या अबनॉर्मल कोई वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो हम यूजुअली सारे देखते हैं प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, बिल्कुल नहीं जी, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीमेच्योर सेपरेशन तो नॉर्मल इंप्लांटेड प्लेसेंटा का भी होता है, तो वो तो एब्रप्चो में जाता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अब नॉर्मली लो इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा, तो जाहिर सी बात है प्लेसेंटा नॉर्मली अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट होता है, लेकिन अगर वो लो लाइन के अंदर हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये हमारा मैच कर रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लेसेंटा, टाइम फिश, कोई लेना देना नहीं है इसका, और एक्सरसाइज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लेसेंटा, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर बेसिकली हमारा आंसर क्या जाएगा, तो यहां पर बेसिकली हमारा आंसर जाएगा बी। क्या है, अबनॉर्मली लो इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा। तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर प्रोमिला खत्री और कुणाल चावला ने। यहाँ पर विवेक ने भी आंसर दे दिया है, पलक सैनी भी यहाँ पर आंसर दे रही है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट बढ़िया आंसर आ चुके हैं अपने। लेट्स मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा जिसका जवाब आपको देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। Which of the following is the most common symptom of placenta previa। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र करा था, अरे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र करा था, तो फटाफट से बताएं। तो यहां पर काफी सारे लोगों के आंसर आ चुके हैं। लेट्स बिगिन। हाई फीवर, भाई फीवर का हमारे प्लेसेंटा प्रीविया से कोई लेना देना नहीं है, इन्फेक्शन है तो वो तो आ भी सकता है, अब नहीं भी आ सकता, डजंट मैटर, फीवर कोई नहीं। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर पेन की तो चर्चा करनी ही नहीं है भाई। अगर यहां पर आपने पेन की चर्चा करी तो आप आंसर किसी और क्वेश्चन का दे रहे होंगे। सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, भाई डायरिया थोड़ी ना हो रहा है, ये जीआई मोर्टेलिटी थोड़ी बढ़ी हुई है जो क्रैम्प्स आएंगे यहां पर। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, जो मैं आपको बहुत ज्यादा फोर्स करके ये पॉइंट वहां पर मैंने बोला भी था, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। प्लेसेंटा प्रीविया का क्लासिकल है ये, प्लेसेंटा प्रीविया का क्लासिकल है ये, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द रिकमेंडेड मोड ऑफ डिलीवरी इन
मोस्ट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया केसेस, ज्यादातर प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस के अंदर कौन सी डिलीवरी को प्रेफरेंस दी जाती है? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, सी सेक्शन और इंडक्शन विद द ऑक्सीटोसिन। ध्यान रहे, अगर किसी पेशेंट को कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है और आपने ऑक्सीटोसिन देकर प्रेशर दिलवा दिया, भाई साहब पहले प्लेसेंटा बाहर आएगा, बच्चा गया तेल लेने, तो भूल के भी कभी ये तो दियो मत। अरे भूल कर भी कभी ये तो दियो मत। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भाई साहब जब रास्ते में ही रुकावट है तो बच्चा आएगा कहां से बाहर? सर्वाइकल होस के ऊपर ही प्लेसेंटा लगा हुआ है, तो बच्चा पहले अपनी डाल को काटेगा फिर वो गिरेगा, तो ये तो पॉसिबल ही ना है भाई। तो कभी भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी क्या है? इंस्ट्रूमेंट जाता है सर्वाइकल होस के अंदर, बच्चे को पकड़ के बाहर निकालता है। अरे भाई बीच में प्लेसेंटा है, ऐसे कैसे निकाल दोगे? अरे भाई बीच में प्लेसेंटा ऐसे कैसे निकाल दोगे? तो बिल्कुल सही, यहां पर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं है। सबसे बढ़िया है कि भाई प्लेसेंटा ये रहा, यहां पर लगा हुआ है, दिस इज द प्लेसेंटा जिसने सर्वाइकल होस को कवर कर रखा है। ये प्लेसेंटा है, यहां पर ये सर्वाइकल होस है और ये यहां पर बच्चा है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप यहां से डिलीवरी करवाना करोगे पॉसिबल नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शन वेजाइनल रूट से ही डिलीवरी करवाए थे, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा यहीं कहीं पे कट लगाना पड़ेगा, यहां यहां वटेवर, जहां कहीं भी क्लासिकल लगाओ चाहे लो लाइन, कहीं पर भी कट लगाकर सी सेक्शन के थ्रू ही आपको बच्चे को एक्सपेल करवाना पड़ेगा। तो है सेफ, अदरवाइज आप माँ या बच्चे किसी की जान को तो खतरे में डाल ही दोगे वहां पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर प्लेसेंटा प्रीविया? इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर प्लेसेंटा प्रीविया के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर प्लेसेंटा प्रीविया? इसमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है जो प्लेसेंटा प्रीविया के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है? इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है जो प्लेसेंटा प्रीविया के लिए रिस्क के तौर पर काम नहीं करता है? प्रीवियस सी सेक्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, स्मोकिंग और हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, और हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, और हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो यहां पर काम नहीं करता? तो यहां पर प्रोमिला, विवेक सेन, दिव्या, ये क्वेश्चन ने हड़का दिया आपको। अरे इस क्वेश्चन ने आपको हड़का दिया। देखो मैंने आपको लिखवाया था, अगर किसी फीमेल को प्रीवियसली सी सेक्शन की हिस्ट्री है तो उसको लो लाइन प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन के चांसेस ज्यादा है। अगर किसी फीमेल को मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी आपको चांसेस ज्यादा है। अगर कोई फीमेल स्मोकिंग करती है तो निकोटिन के इन्फ्लुएंस में ये भी पॉसिबल है। बट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, सेकेंडरी टू द में हो सकता है बट डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। थैंक यू सो मच त्रिलोकी, आपने इस काबिल समझा मेरे को और मेरी बातों को सुना आपने। हाँ। तो सीमा राजपूत, प्रोमिला, विवेक जो त्रिलोकी हैं, इसको मैं 2018 से जानता हूँ। हाँ। और जब इसने मेरे को फोन करके बताया था कि सर आई गॉट सेलेक्टेड, और इसने मेरे को बात बताई कि आपने मेरे को क्लास में डांट दिया था एक दिन, और उस दिन से मेरा दिन बदल गया। थैंक यू सो मच लोकी, और तब से लेकर आज तक ये मेरे कांटेक्ट में है। बिल्कुल सही पलक, आपका आंसर बिल्कुल सही था। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। नहीं भाई, तुम बात कर लेते हो मेरे से, वही मेरे लिए दक्षिणा के बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे दक्षिणा चाहिए, आप हंस के बोल लेते हो वही खूब है मेरे लिए। और मुझे कुछ ना चाहिए, बस। तो मैं तो इनको भी कहता हूं कि सुनो, पढ़ो, पढ़ोगे तो सब है।
अच्छा, रजनी सैनी, ओके। तो रजनी, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन का लेना देना, बाकी और भी बहुत सारी कंडीशन से हो सकता है, बट यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया से डायरेक्ट कोई रोल नहीं है इसका, डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। तो ये रहा अगला सवाल, व्हेन इज प्लेसेंटा प्रीविया यूजुअली डायग्नोस, ज्यादातर प्लेसेंटा प्रीविया कब डायग्नोस होता है? बिल्कुल जानता हूं कुणाल, कुणाल चावला जानता हूं, बट त्रिलोकी ने तो मुझे जो फोन करके जो इन्होंने अपना वाक्यांश मुझे सुनाया था, जब इनका सिलेक्शन हुआ तब इन्होंने मुझे फोन करके ये चीज बताई थी सारी, कि सर ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था। तो यहां पर आपके सामने व्हेन इज प्लेसेंटा प्रीविया यूजुअली डायग्नोस, तो कौन से टाइम पर प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोस सबसे ज्यादा होता है? थैंक यू विवेक। और बिल्कुल आज की क्लास में आप लोगों ने मुझे हौसला दिया, डेफिनेटली आई विल टेक रेगुलर क्लासेस, अगर ऐसा ही हौसला दिखाओ तो। बस एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट उस क्लास, मेरी क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होती भाई, मैं मैक्स टू मैक्स खींच तान के 1-1.5 घंटे की क्लास लेता हूँ बस, इससे ज्यादा मेरी भी श्रद्धा नहीं है। और क्वेश्चन करवा दो तो तुम्हें 1-1.5 घंटे में 10 ही क्वेश्चन होते हैं, बट ये है कि वो 10 क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो कम से कम 50 के बराबर है। तो यहां पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखो, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर भाई प्लेसेंटा अभी तो पहले ट्राइमेस्टर में कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, अभी को प्लॉट ही नहीं खरीदा है उसने तो पता ही नहीं चलेगा। भाई हमको पता तो तब चलता है जब कोई बंदा नींव भरता है, यहाँ अब नींव भरे मतलब बंदा घर यहीं बनाने वाला है, उससे पहले तो वो प्लॉट ही देख रहा, पता नहीं कौन सी गली में बनाने वाला है। तो अर्ली ट्राइमेस्टर के अंदर तो हमको पता नहीं चलने वाला भाई। दूसरी चीज, ड्यूरिंग द डिलीवरी, अरे भाई जब घर छोड़ के जा रहा है बच्चा तब कौन से घर का पता लगेगा, तब तक तो बहुत सारी चीजें हो गई। कुणाल बिल्कुल लेंगे, बस वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी ना आप लोगों को देखकर, बट आज आ गई, आज आ गई। नाउ डेफिनेटली आई विल टेक द रेगुलर क्लास। अगली क्लास आपकी कल है, आज ही अनाउंस कर रहा हूं। अरे अगली क्लास ही आपकी कल है, आज ही अनाउंस कर रहा हूं। हाँ, और टॉपिक वही जो आप लोगों ने मेरे को उपगाइनी के दिए थे, उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक की कल क्लास लूंगा। तो आओ, आफ्टर बर्थ भाई कोई जरूरत ही ना है, ये तो सेम चीज हो गई। ड्यूरिंग द डिलीवरी भी जरूरत, भाई पूरी प्रेगनेंसी खप गई, डिलीवरी आ गई तब थोड़ी पता चलेगा। तो द करेक्ट आंसर जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको सबसे ज्यादा पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको ब्लीडिंग ज्यादा होगी, और ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होगी तो रूटीन जब अपन यूएसजी करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि प्लेसेंटा एग्जैक्टली कहां पर लगा हुआ है। तब आप देखना कि प्लेसेंटा कहां लगा हुआ है, क्योंकि यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर में तो प्लेसेंटा अपनी जगह ढूंढ चुका होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लेसेंटा लो लाइन है या अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांटेड है। प्रोमिला खत्री आज तो बढ़ नहीं सकती, अब कल ही बढ़ेगी जब टेक्निकल स्टाफ आएगा। अभी तो मैं, सुनसान, कैमरा, डेस्कटॉप और एसी, बस इसके अलावा और यहाँ कोई नहीं है। 2 चेयर पड़ी है खाली जो मुझे देख रही है। कल बढ़ेगी ये तो, प्रोमिला कल बढ़ेगी। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हाट इज कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया व्हेन प्लेसेंटा, इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर हम कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे? क्या पार्शियली कवर दी सर्विक्स तब बोलेंगे, या फिर प्लेसेंटा नियर दी सर्विक्स लगा हुआ है तब बोलेंगे, या कंप्लीटली कवर दी सर्विक्स तब बोलेंगे, या अटैच टू द फैलोपियन ट्यूब तब बोलेंगे? इनमें से कौन सी कंडीशंस के अंदर, कौन सी कंडीशंस के अंदर हम कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे? वेरी गुड। तो यहां पर बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था ये, जिसका जवाब सबको आता है, और वो हमने पहले ही देख लिया। क्या? कंप्लीट कवर द सर्विक्स, अगर सर्विक्स को कंप्लीटली कवर कर रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट। 4 टाइप पढ़े थे अपन ने, ये रहे, एक बार वापस आपको रिमाइंड करवा देता हूं, लुक एट दिस। यही थे 4, लो लाइन प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इनकम्प्लीट या क्या बोलते हैं, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो कंप्लीट हम इसी कंडीशंस को बोलते हैं।
यहाँ पे आंसर जाएगा कंप्लीटली कवर द सर्विक्स। अगर सर्वाइकल ओस को कंप्लीटली कवर कर रहा है तो ही हम बोलेंगे कि वो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द प्लेसेंटा प्रीविया? इनमें से कौन सी, इनमें से कौन सी, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द प्लेसेंटा प्रीविया? इनमें से कौन सी है जो बिल्कुल सटीक बताती है कि फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया ही है, फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया ही है? एक्सरे देखो यूजुअली हमेशा अवॉइड करवाया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर एक्सरे, तो एक्सरे कभी भूल कर भी एक्सरे की तरफ मत जाना, और ना ही इसके अंदर प्लेसेंटा विजिबल होगा कि हाँ प्लेसेंटा कहाँ लगा हुआ है। एमआरआई पेल्विस कोई लेना देना नहीं है भाई, यहाँ पर हम कोई ऐसे प्रोसीजर की तरफ नहीं जाएंगे जहां पर रेडिएशन का खतरा ज्यादा बढ़े। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, ये मैंने आपको अभी बताया था, सबसे बढ़िया चीज अगर प्लेसेंटा प्रीविया को डायग्नोस करने के लिए यूज में ली जाती है, एंड दैट इज टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी इज बेस्ट। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी इज बेस्ट। यहाँ पर वेजाइनल रूट से हम विजुअलाइजेशंस करते हैं कि कहीं पर पार्शियल या कंप्लीट या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। ब्लड टेस्ट इसका कोई लेना देना नहीं है भाई प्लेसेंटा से, कि हम प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन का ये हम ब्लड रूट से बता सके, नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप अल्फा फीटोप्रोटीन देख सकते हो, सब चीजें बाकी देख सकते हो, बहुत सारी चीजें, बट प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन जगह हम नहीं पता लगा सकते कि प्लेसेंटा कहां लगा हुआ है, किससे? ब्लड टेस्ट से। And the last questions for the today's class, placenta migrations mostly occur, इनमें से कौन सा प्लेसेंटा है, इसमें से प्लेसेंटा प्रीविया की कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपको माइग्रेशन देखने को मिल सकता है? सब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्लेसेंटा प्रीविया खूब सारा पढ़ रखा होगा, बट ये माइग्रेशन ऑफ प्लेसेंटा जो है ये वर्ड बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो प्लेसेंटल माइग्रेशन, इनमें से कौन सा प्लेसेंटा है जिसके माइग्रेट होकर अपर यूट्राइन सेगमेंट में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर अर्ली प्रेगनेंसी में? इनमें से कौन सा है? तो देखो, मार्जिनल है, चांसेस घट जाते हैं, कंप्लीट के तो कोई चांसेस ही नहीं है, पार्शियल के उससे भी कम, और सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो लो लाइन प्लेसेंटा के होते हैं। लो लाइन प्लेसेंटा के माइग्रेट होकर अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रिमेनिंग ऑल। अगर इनको कंपेयर करवाया जाए तो इनके कंपैरेटिवली प्लेसेंटा लो लाइन, यानी कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में तो है बट सर्विक्स के आसपास कहीं पर नहीं है भाई, तो उसके ऊपर पहुंचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कुछ और भूलो नहीं भूलो, सब भूल जाना, बट ये 4-5 पॉइंट है जो जरूर याद रखना। माइग्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा, टीवीएस ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, टाइप्स, लो लाइन जिसको अपन लेटरल भी बोलते हैं, मार्जिनल, इनकम्प्लीट और कंप्लीट by types, and the main thing is painless vaginal bleeding, especially in second and third trimester, especially in the second and third trimester, especially second and third trimester। तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक जो हमने आज ट्रायल के तौर पर, गायनी की पहली क्लास के तौर पर हमने यहाँ पर स्टार्ट करा, बहुत सिंपल सरल लैंग्वेज के अंदर, कोई ज्यादा हौच पौच नहीं, और आई थिंक सो आपको समझने में भी ज्यादा आसानी रही होगी यहाँ पर। बिल्कुल पलक सैनी रेगुलर क्लास लेंगे, अब अनाउंस कर दिया है, कल आपकी क्लास है ओब्स गायनी की क्लास नंबर 2। हाँ, इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, आज 1 घंटे की, कल 1.5 घंटे की लेंगे। भाई 1 घंटा हो गया क्लास को चलते चलते। हाँ संजीवनी, बिल्कुल सही। चलो, तो आई होप सो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें। बेसिकली मेरे पास आज पीडीएफ के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैंने क्वेश्चंस खुद अपने हाथ से ही लिखे हैं यहाँ पर। वैसे दिख तो बढ़िया ही रहे, कोई ज्यादा वो नहीं है, दिख रहे तो अपन ऐसे भी करके आंसर दे सकते हैं। हाँ, तो अपनी राय जरूर दे कमेंट बॉक्स के अंदर। टॉपिक आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, जैसे ये टॉपिक मुझे कल एक बंदे ने सजेस्ट करा था,
ऑब्सर्व्स गायनी में कुछ टॉपिक्स उसने लिख के भेजे थे, तो बेसिकली हम उसी टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करवाए जाए। तो आप अपनी भी राय दे सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी भी राय वहां पर दे सकते हो, अगर आपके ध्यान में कि ये टॉपिक होना चाहिए तो। थैंक यू प्रोमिला। प्रोमिला कह रही है सर एक शब्द नहीं सुना था, माइग्रेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो नई चीज यहाँ पर देखने को मिली कि माइग्रेशन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है। हाँ, तो और कोई अपना सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग द क्लास एंड हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू रिमझिम, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, थोड़ी सी लंबी क्लास करेंगे वहां पर। बिल्कुल विवेक, प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया भी करवाए जाएंगे। अरे भाई प्रोमिला, आपने कोई स्ट्रेचेबल कपड़े के ऊपर कोई चिपका दिया तो खींचते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ता रहता है। वही निशान लगने वाला, ये छोड़ के लगने वाले निशान को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, छोट वाला जो निशान होता है ना, वो आपकी देखना उम्र के साथ साथ वो खिसकता जाता है ऊपर। क्यों? क्योंकि स्किन बढ़ती है, स्किन बढ़ती है। तो वैसे ही प्लेसेंटा के अंदर भी लो लाइन प्लेसेंटा बहुत बार खिसकते खिसकते ये सेवरल टाइम अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर पहुंच जाता है। हाँ, तो यहाँ पर सीमा राजपूत ने भी दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर दी है यहाँ पर। ये मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादातर बचपन में लोगों की यही लगती है, मेरे भी लगी हुई है, जो निशान यहाँ था और यहाँ पहुंच गया। हाँ, क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग द क्लास। गुड नाइट।